प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को पढ़ते हैं केवल जीके? जीके का मतलब जनरल स्टडी। और कितने जीके प्रत्येक शनिवार शुक्रवार को पढ़ते हैं जी? 5 गो शुक्रवार 5 गो। तो आज का शुक्रवार है, आज का 5 जीके। फर्स्ट नंबर क्या है? म्यांमार कब आजाद हुआ था? म्यांमार क्या है? एक देश है जो भारत के मुंडिया पर है। कहाँ है? मुंडिया पर नहीं के, ठीक बा। भारत के उत्तर और पूर्व के रहने बाटे, जैसे भूटान बाटे वही साइड बा, ठीक बा। हाँ, तो म्यांमार एक देश है, वो भी हमारे जैसा गुलाम हुआ करता था कभी, ठीक। हम लोग भी कभी गुलाम थे ना, तो वो भी म्यांमार भी कभी गुलाम हुआ करता था। हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। और म्यांमार कब आजाद हुआ? यानी जोर से बोलो, 1900। हाँ, तो म्यांमार आजाद हुआ 1948 में, हम लोगों से लगभग साल भर बाद, यानी 1 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है जीके का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले वाले जीके में लिखवाए थे यूएनओ का गठन कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जब फाइनल हो गया 1945 में, तब यूएनओ का गठन किया गया। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड, बोलो, नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का मतलब इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका मतलब गठन इसलिए हुआ कि कभी फिर आगे चलकर विश्व युद्ध ना हो। लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो ये मुख्यालय क्या चीज का काम करेगा? पंच का काम करेगा। अगर किसी देश में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो इसमें उस देश के, दोनों देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, या उसमें के जो मुख्य आदमी होंगे उनको बुलाया जाएगा, और पंचायती की जाएगी कि युद्ध आप लोग बंद कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका गठन हुआ है। और पहले लिखवाए थे इसका गठन 1945 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जब फाइनल हो गया था तब, मतलब बीत गया तब, ठीक है ना। और आज का जीका है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? लंदन के पास में है शायद, ठीक है। न्यूयॉर्क, ओके। आप कह सकते हो कि अमेरिका में है। कहाँ है? यानी न्यूयॉर्क अभी जो अमेरिका का ही राजधानी है। ये पहले था जॉर्ज वाशिंगटन, अब है न्यूयॉर्क, ठीक है। लंदन के पास में, नजदीक है। लंदन भी अमेरिका में है। चलो जल्दी। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय, ये तो समझ में आ गया। ए हाला ना, चुपचाप बैठ जा लगन। ए नाना, ए नहीं समझ में आता अर्चना। अब बताओ, इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं अभी जितना बताया उसमें। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का गठन कब हुआ था? विश्व युद्ध बीत गया तब। चलो, इसमें अभी की बात, यूएनओ में अभी 193 देश शामिल है। मतलब कुल देशों की संख्या लगभग कितनी है? इसमें जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है? 193 राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्रों का सदस्य है। लिख लिया लगा तो याद रही, ठीक बा। यूएनओ का गठन हुआ था 1945 में, विश्व युद्ध के बाद। और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय या सचिवालय, दोनों एक ही कहेंगे। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि यूएनओ का सचिवालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। या मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो अमेरिका में। इसमें कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य, ठीक है। देश के सदस्य हैं, मतलब 193 को देश इसमें शामिल है। कुल देशों की संख्या लगभग अभी 208 है, ठीक है। लगभग 200 मान सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है जी? 3 नंबर, नेपाल कब लोकतंत्र हुआ? नेपाल तो कब गुलाम हुआ नहीं है, पहले उसमें राजा का शासन चलता था। ये जनता बाला है, तो अनिक से लगभग 50 किलोमीटर दूर बा, ठीक बा। हाँ, ये टपते मिल जाए, मेहनत हाजमत वाला टपते मिल जाए नेपाल। चाहे लगे रक्सौल, तो वहां से भी टपते नेपाल मिल जाए। अधिक दूर नहीं के, लगभग 1.5 घंटा से 2 घंटा लगी जाए यहाँ से, ठीक बा। तो जरिए के बाटे देश, और कब गुलाम नहीं के भाई, यहाँ बस राजा के शासन यानी कि राजतंत्र चलत रहे। तो अगर पूछल जाए इसे भी प्रश्न कि नेपाल राजतंत्र में कब था, तो 2008 से पहले राजतंत्र में था, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है कि नेपाल कब लोकतंत्र हुआ, यहाँ पे हुआ छूट गया जी, ठीक है। नेपाल कब लोकतंत्र हुआ जी? 2008 ईस्वी में। क्या गूंगा हो गए हो क्या? नहीं बोल रहे हो?
तो नेपाल कब लोकतंत्र हुआ? लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता का ही शासन। जनता जिसको चाहे उसको खड़ा कर सकती है कि भैया खड़ा हो जा, हम वोट देते हैं तरह के। जैसे मॉनिटर का चुनाव होता है क्लास में, तो जो जिसको चुनना चाहता है कहता है भैया तू खड़ा हो जा, भैया तू खड़ा हो जा, उसके बाद वोट दिया जाता है, चयनित किया जाता है। जिसको अधिक वोट मिलता है उसी को मॉनिटर चुना जाता है ना। तो ऐसा ही मतलब एक बोलते हैं लोकतंत्र में होता है, ठीक है। गणतंत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो नेपाल 2008 से ऐसा देश बन गया है जिसमें सभी जनता को अपना सरकार चुनने का अधिकार मिल गया है, ठीक है ना। 2008 में हुआ ना नेपाल लोकतंत्र। और आगे का प्रश्न क्या है जी? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अमेरिका भी कभी गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना। तो अमेरिका जब अपने आजादी को पाने के लिए लड़ाई कर रहा था तो ये आजाद हो गया कब? 1776 में। लेकिन इसी का संविधान 1789 में लागू हुआ। जब इसका संविधान लागू हो रहा था, यानी कि अमेरिका का संविधान कब लागू हो रहा था? 1789 में। 1789 में संविधान लागू हो रहा था। अब इस सब को देखकर फ्रांस वाले भी कह रहे हैं कि हम आजाद होके ये लड़ाई शुरू कर दिए, फ्रांस की क्रांति शुरू कर दिए। जब ये संविधान लगा रहा था तभी लड़ाई शुरू कर दिए कि अब हम भी आजाद होंगे और अपने देश में भी संविधान लगाएंगे, ठीक है। तो ये अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776 में। आज देख लो 1789 में ही अपना संविधान, 1787 में संविधान बनाना शुरू किया। 1787 में संविधान बन रहा था, ठीक है। और 1789 में लगा दिया गया। हम लोग तो जानता है लो संविधान कब बना? वो तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अपना लिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया, ठीक है। और बना था पहले उससे, मतलब अब बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 इयर्स 11 मंथ 18 दिन। अब बताओ अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1900। अभी समय बनकर रेडी हो गया होगा तभी तो अपनाया गया ना। तो यानी इतना से 2 साल पहले बनाना शुरू किया गया होगा। तो 49 से 2 साल पहले क्या होगा? 47। और 46 से मतलब शुरू कर दिया। 46 के अंतिम तिथि में, मतलब जैसे नवंबर दिसंबर होता है तब से शुरू कर दिया गया था इसको बनाना, ठीक है ना। तो याद रखना लो अमेरिका कब आजाद हुआ था? अब वो अपना संविधान कब बना रहा था? 1787 को। कब बना रहा था और लागू कब कर दिया? अब यह सब देख के फ्रांस की क्रांति भी शुरू हो गई कि हम आजाद होंगे, हम भी अपने देश के लिए लड़ेंगे, संविधान बनाएंगे, अपना कानून अपने हाथ से चलाएंगे, अंग्रेज को नहीं चलाने देंगे, ठीक है। तो